हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो हम यहाँ पर एमपी व्यापम में जो पेपर हुआ था 12 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। पहले 12 जनवरी 2021 को जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कि कैंडिडेट हैं तो आप भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नर्सिंग में। जो व्यापम का पेपर हुआ था उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था, जिसमें कि एक मार्क्स थे राइट आंसर के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसमें कि 25 मार्क्स का जो है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी के 75 जो क्वेश्चंस थे वो सारे नर्सिंग से रिलेटेड पूछे गए थे। चलिए, तो हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, फ्रेश एयर कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड बाय वॉल्यूम। इसका जो राइट आंसर है वो है 0.03। हम सिर्फ यहाँ पर भी आंसर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आंसर की है, तो आप इसमें सीधे राइट आंसर देख लीजिए। हम पूरा इसमें जो है हम पूरा पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसमें आंसर देख लीजिए। फ्रेश एयर कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड बाय वॉल्यूम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.03। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से इनकरेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द डिमांड फॉर अर्बन प्रॉपर्टी आर कंटिन्यूअली ऑन द राइज। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, जो भूमि उपजाऊ हो के लिए एक शब्द क्या है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उर्वरा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द लांजी फोर्ट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। इसमें पूछा हुआ है लांजी किला जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है, छंद किस धातु से बना है, तो इसका जो राइट आंसर है छद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसमें जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, कुछ इक्वेशन दी है, इसे सॉल्व करने पर जो इसका राइट आंसर आएगा वो बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, द सीरीज गिवन बिलो कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ श्रृंखला दी गई हैं और इनका जो है राइट आंसर जो है आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट, तो उसमें जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, 31। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। द पोटैटो टुगेदर विद द एग प्लांट एंड टोमेटो ब्लैंक फ्रॉम ब्राज़ील। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन सी, ओरिजिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। 6 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने मोल्स प्रेजेंट रहेंगे, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 0.5। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया gave permission to which of the following online platform to the roll out its payment service in the country in a graded manner in November 2020। इसमें जो है पूछा गया है, जो नेशनल इंडिया ने नवंबर 2020 को निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देश में अपनी भुगतान सेवा का क्रमबद्ध तरीके से चलाने की अनुमति दी थी, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर्स। इसमें कुछ सीरीज दी है, इसमें राइट आंसर मिसिंग लेटर फाइंड आउट करना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IH। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन सिचुएटेड। मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम का प्रधान कार्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है फूड चेन पूछी गई है, तो रैट, स्नेक्स, पीकॉक, और तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन डी, नंबर ऑफ रैट्स विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए।
इसमें पूछा है उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। इसके लिए जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन ए उत। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है ट्रक ड्राइवर इज ट्राइंग टू पुश अ लोडेड ट्रक विथ एन अप्लाइड फोर्स। अनफॉर्चुनेटली हिज अटेम्प्ट वाज अनसक्सेसफुल। द ट्रक स्टेज स्टेशनरी नो मैटर हाउ हार्ड द ड्राइवर पुश। हाउ मच वर्क इज डन बाय द ड्राइवर। प्रयुक्त बल के साथ एक ट्रक चालक एक भरी हुई ट्रक को धक्का देने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से उसका प्रयास असफल रहा। ट्रक स्थिर रहता है चाहे चालक कितना भी जोर लगा ले। चालक द्वारा कितना कार्य है। इसका जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन बी 0। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 1249 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 799। द नंबर्स आर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन ए 15 एंड 32। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज has been announced as the title sponsor by BCCI for the 2020 edition of the Women's T20 Challenges। महिला T20 चैलेंज के 2020 संस्करण के लिए BCCI द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को शीर्षक प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए जियो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। इसमें पूछा है वह आ रही है वाक्य का आसन्न भूतकाल में रूप होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन सी वह आ गई है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। इसमें पूछा है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन हार्म ब्लैंक कस्टम इन्फ्रिंज ऑन लोकल लॉज एंड रेगुलेट ब्लैंक। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। इसमें पूछा है हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे। तो इसका जो आंसर होने वाला है एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है चूज सीक्वेंस ऑफ फ्रेज गिवन टू मेक अ करेक्ट पैराग्राफ। इसमें कुछ एक पैराग्राफ दिया है, इसे अरेंज करना है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन बी सी डी ए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। इसमें जो इक्वेशन दी गई है मैथमेटिक की, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। इसमें पूछा गया पंकज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज विच गणेश कैन डू इन 25 डेज। गणेश वर्क एट इट फॉर 15 डेज। पंकज कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। पंकज एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है जिसे गणेश 25 दिनों में कर सकता है। तो गणेश ने 15 दिनों तक इस पर कार्य किया। पंकज शेष कार्य को खाली स्थान में समाप्त कर सकता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 16 डेज। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है इसमें मैथमेटिक का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। इसमें भी ये भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड थे। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे नर्सिंग के क्वेश्चंस रहेंगे 75 मार्क्स के देखेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी रेफर्स टू। सत्यता का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी टेलिंग द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ द थेरेपी इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू यूजिंग अ प्रोब विद सब्सिक्वेंट नेक्रोसिस एंड स्लगिंग इन केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज। टिश्यूज को फ्रीज करने की थेरेपी पूछी गई है सर्वाइकल कैंसर के केस में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज क्रायोसर्जरी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच ऑन द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का इंडिकेटर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दैट इज इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिगार्ड टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी सोशलाइजेशन बिगिंस ओनली आफ्टर अ पर्सन बिकम्स एन एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है द टाइप ऑफ पेल्विस मोस्ट फेवरेबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन से टाइप का जो पेल्विस है फेवरेबल है दैट इज गायनेकॉइड पेल्विस। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है अ नर्स वर्किंग एट द रेडियोथेरेपी यूनिट मस्ट रिकॉग्नाइज द 3 प्राइमरी फैक्टर्स इन रेडिएशन प्रोटेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दीज 3 फैक्टर्स। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, सोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉपुलेशन यूजिंग रैंडम प्रोसीजर इज कॉल्ड विच सैम्पलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ला बेल इंडिफरेंसेज इज सीन इन, जो ये दिए कंडीशंसेज इज सीन इन, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, कन्वर्शन डिसऑर्डर। क्वेश्चन 9 देख लीजिए, क्वेश्चन 9 में पूछा हुआ है द a pregnant state both present and past irrespective of the period of gestation is, आंसर आएगा दैट इज ग्रेविडा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ कैनुला द नर्स चूज टू द एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट फ्रॉम अ ट्रॉमेटिक पेशेंट वुड बी, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज 14F। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, कोविड-19 इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक आउटब्रेक। तो जो कोविड-19 है ये पैंडेमिक है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है ये फैली हुई है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, पैंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग एप्लीकेशन टू फिल वैकेंट पोजीशन इन एन इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड। यदि किसी इंस्टीट्यूट में जो रिक्त पद हैं उसे भरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिक्रूटमेंट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इसमें पूछा है फंक्शनल नर्सिंग इज अ मेथड विच फोकसेज ऑन। फंक्शनल नर्सिंग जो है इसकी मेथड किस चीज़ पर फोकस करती है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, केयर ऑफ पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है द नर्स डॉक्यूमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पेशेंट विथ पाइलोनेफ्राइटिस। जो पाइलोनेफ्राइटिस वाला पेशेंट रहेगा उसमें जो क्लिनिकल सिम्टम, जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्या देखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज फीवर विथ चिल्स एंड फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन होता है जो भी किडनी से डिसीज वाले कंडीशन वाले पेशेंट रहते हैं उनमें फ्लैंक पेन जो है वो प्रेजेंट रहता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है इन अ रूरल सेटिंग वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैटर्स इट्स सर्विस टू अ पॉपुलेशन। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी रहनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 80,000 टू 1,20,000, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का क्या एग्जाम्पल होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टीचिंग इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू हाई स्कूल, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट इज, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, इसमें पूछा गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ग्लूकोज। मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है ह्यूमन बॉडी में उसमें इनमें से क्या है जो प्रेजेंट नहीं रहता है, तो जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट नहीं रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन डज नॉट इंक्लूड। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन इनमें से कौन सी इंक्लूड नहीं है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। 20 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ है कुकिंग बाय सबमर्जिंग फूड इन वाटर एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो जो भी हम अगर कुकिंग कर रहे हैं लो टेम्परेचर वाटर में तो इसका जो प्रोसेस रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, तो इसकी जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है पोचिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, द रिपीट एंड वॉल्यूंटरी और इंटेंशनल पैसेज ऑफ फीसेज इन द इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, एनकोप्रेसिस। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीई, जिसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, लेफ्ट डेल्टॉइड रीजन। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा हुआ है इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम इन द सर्कुलेटरी सिस्टम रिजल्ट इन। सर्कुलेटरी सिस्टम में इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम फ्लो होगा तो इसका क्या रिजल्ट होगा, दैट इज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ
टोटल कोलेस्ट्रॉल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़। हार्ट डिसीज़ की रिस्क को कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कितना रहना चाहिए, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी 200 mg/dl। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड। यदि प्री मैच्योर जो है प्लेसेंटा सेपरेशन हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एब्रप्शियो प्लेसेंटा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा हुआ है नेम द स्कीम विच प्रोवाइड्स फ्री एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल चेक काउंसलिंग ऑन न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फीडिंग एंड द स्पेसिंग ऑफ बर्थ थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये सारी जो भी कंडीशन प्रोवाइड करी जाती हैं ऐसी कौन सी स्कीम है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज वंदे मातरम स्कीम। आंसर जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वंदे मातरम स्कीम। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा हुआ है द कलर कोड टू इनिशिएट IMNCI ट्रीटमेंट एट एन आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी इज। आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी कौन से कलर कोड में आती है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी येलो। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा हुआ है द विटामिन ए ओरल डोज गिवन टू चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 ईयर इन द ब्लाइंडनेस प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम इज। कितना डोज जो है गया, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 0.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा हुआ है इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी विल बी डिलीवर्ड। इंट्रापेरिटोनियल जो कीमोथेरेपी है वो किस तरीके से डिलीवर्ड की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है द नर्स ऑब्जर्व ब्लैंक कलर ऑफ द स्टूल ऑफ अ नॉर्मल ब्रेस्ट ऑफ स्टूल। जब जो है ऑब्जर्व किया जाता है नर्स के द्वारा ब्रेस्ट फीड इन्फेंट का, तो जो नॉर्मल कलर है वो क्या रहना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी येलो। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा हुआ है मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन का डिसएडवांटेज क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी सब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है द फॉलोइंग आर द ट्रेंड्स ऑफ अ पीडियाट्रिक नर्सिंग एक्सेप्ट। इनमें से छोड़ के कौन सा जो एक है वो ट्रेंड नहीं है पीडियाट्रिक नर्सिंग में, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर्स। रेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर्स, क्योंकि जो विजिटिंग आवर्स हैं वो अभी रेस्ट्रिक्शन से हटा दिया गया है न्यू ट्रेंड में। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट काइलेक्जेट कैन बी यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। इसमें जो ये ड्रग का नाम दिया गया है ये किस चीज़ के मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए हाइपर कैलेमिया। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को क्या इन्फ्लुएंस नहीं करता है इनमें से, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एजुकेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। इसमें पूछा है सोर्स ऑफ इनकम इन बजटिंग टर्म इज कॉल्ड। किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है द 3 टायर स्ट्रक्चर इन रूरल लोकल स्टाफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज नोन एज। 3 टायर स्ट्रक्चर जो है रूरल लोकल स्टाफ गवर्नमेंट में इंडिया में उसे क्या कहा गया है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है बेड स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज। कितनी बेड स्ट्रेंथ रहती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 30। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है विच एज ग्रुप इज ट्रीटेड अंडर द IMNCI अप्रोच। कौन सी एज ग्रुप है वो जो ग्रुप जो है वो ट्रीट किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है द नर्स प्रोवाइड्स अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर अ पेशेंट विच सुसाइडल टेंडेंसी विच थेरेप्यूटिक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस नेम। पेशेंट की तो नर्स उसे सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, तो विच थेरेप्यूटिक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस एग्जाम्पल। कौन सा जो है थेरेप्यूटिक मोडालिटी का ट्रीटमेंट इसमें से जो है वो प्रेफर करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी मिलियोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। इसमें पूछा गया था ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर ऑफ ग्रेन्यूल एनक्लोज्ड इन द जिलेटिन कंटेनर आर कॉल्ड। जो भी अगर ड्रग है वो अगर जिलेटिन कवर के कंटेनर में एनक्लोज्ड रहेगा पाउडर फॉर्म में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी कैप्सूल।
क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी के कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, डिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ईपीएस इनमें से क्या नहीं है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज मिड्रियासिस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है सिंटोमेट्रिन ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग कॉमनली यूज्ड फॉर द पेशेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सिंटोमेट्रिन ऑक्सीटोसिन है वो कौन सी कंडीशन में दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिसेमिनेशन ऑफ ऐसा हेल्थ मैसेज। जिसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है द एबिलिटी टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस फॉर नियर विजन इज कॉल्ड। जो लेंस के कर्वेचर को चेंज करने की एबिलिटी रहती है विजन के लिए उसे क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज एकोमोडेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब जो है वो लॉन्च किया था। तो ये इसका राइट आंसर दैट इज ऑप्शन सी, 2015। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है ड्रग यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फोकस ऑन। फैमिली वेलफेयर ड्रग जो भी ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग ड्रग्स हैं वो यूज की जाती हैं फैमिली प्रोग्राम में फोकस करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कपल इन फर्टाइल एज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है अंडर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम द डेली कैलोरी रिसीव्ड बाय द मदर इज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 500। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है पेशेंट्स विथ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट डेपिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होगा पेशेंट में तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ओलिग्यूरिया, वेट लॉस एंड पुअर स्किन टर्गर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है हाउ मैनी मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन इज रिकमेंडेड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2009। कितने हैंड मूवमेंट जो हैं वो रिकमेंडेड किए थे WHO ने 2009 इन द ईयर 2009। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन ए, 5। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजन स्टिमुलस इज कॉल्ड। दैट इज ऑप्शन सी, एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है परमानेंट आर्टिकल आइटम्स इन एन यूनिट इज कॉल्ड। किसी भी यूनिट में जो परमानेंट आर्टिकल्स रहेंगे उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है व्हेन डज द MTP एक्ट केम इनटू फोर्स। MTP एक्ट कब आई लॉन्च की गई थी। दैट इज 1 अप्रैल 1972, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सी है इनमें से। इसका जो राइट आंसर है दैट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है अ टाइप ऑफ बैरियर इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज लैक ऑफ। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो टाइप ऑफ बैरियर है तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, म्यूचुअल ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिसोशिएटिव कन्वल्शन। डिसोशिएटिव कन्वल्शन का जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा है वो जो रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजिकल साइंस आर एब्सेंट इन डिसोशिएटिव कन्वल्शंस। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है अ ब्रॉड स्टेटमेंट बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइज
स्पेसिफाई हाउ इट विल अचीव द गोल इज। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी विजन। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द लिगामेंट विच डिवाइड द लीवर इनटू टू प्रिंसिपल लोब्स। कौन सा लिगामेंट है जो लीवर को टू प्रिंसिपल लोब्स में डिवाइड करता है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है इन विच स्टेशन ऑफ OSCE द स्टूडेंट्स आर गिवन टास्क टू परफॉर्म। OSCE में ऐसा कौन सा स्टेशन है जिसमें स्टूडेंट को टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है एनी डेविएंट बिहेवियर दैट एक्सीड द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द कम्युनिटी इज रेफर्ड एज। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी सोशल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है मेथड दैट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस और फ्लूइड इज कॉल्ड। सब्सटेंस या फ्लूइड को जो है स्टरलाइजेशन करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ कॉन्स्टिपेशन इज टू। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी एनकरेज सीरियल और होल ग्रेन्स इन द डाइट। पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो होल ग्रेन्स और सीरियल्स जो अपनी डाइट में लें। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, द वाइट ऑफ द आई इज कॉल्ड। जो आई का वाइट पार्ट रहता है उसे क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्क्लेरा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है राजू ज्वाइंस फॉर बॉक्सिंग क्लास आफ्टर ही रियलाइज दैट ही हैज लॉट ऑफ पेंट अप एंगर व्हेन हिज गर्लफ्रेंड ब्रोक अप फ्रॉम हिम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। कैंसर का वार्निंग साइन क्या होगा? इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी नैगिंग कफ और हॉर्सनेस। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, इसमें पूछा गया द प्रोसेस बाय विच द कल्चरल ट्रेड्स डिस्कवर्ड इन वन सोसाइटी स्प्रेड टू अदर सोसाइटीज इज रेफर्ड एज। ऐसी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक समाज में खोजे गए सांस्कृतिक लक्षण अन्य समाजों में फैलते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कल्चरल डिफ्यूजन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, इसमें पूछा गया विच इज द स्मॉलेस्ट एंड मीडियली प्लेस्ड ऑसिकल ऑफ द ईयर। कौन सी जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑसिकल है ईयर में, वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑसिकल कौन सी होती है ईयर में? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है विच इज द टाइप ऑफ स्पेसिमेन दैट हैज टू बी सेंड टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली। ऐसा कौन सा स्पेसिमेन है जिसे लेने के बाद तुरंत लैब में भेजा जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्टूल सैंपल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड बी टेकन टू हेल्प एन ओल्डर क्लाइंट टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। इंटरवेंशन हमें लेना चाहिए यदि कोई ओल्ड क्लाइंट है और उसे प्रिवेंट करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस से। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए एनकरेज रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए हमें एनकरेज करना है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल क्या नहीं है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्रायोरिटाइज्ड केयर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए, इसमें पूछा गया विच पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट्स एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम। नर्सिंग प्रोसेस में ये कौन सा पार्ट रहेगा जिसमें ये स्टेटमेंट दिया गया है एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम। नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट्स एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी नर्सिंग डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, QCI स्पॉन्सर्ड एक्रेडिटेशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी NABH। 74 देख लीजिए, इसमें पूछा गया नेम द एंटीरियर मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट इन द ट्रांसवर्स प्लेन। नेम द एंटीरियर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इन द ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में जो बॉडी पार्ट का एंटीरियर मूवमेंट रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्रोट्रैक्शन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर टू मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें सबसे
एक्यूरेट इंडिकेटर कौन सा रहेगा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है उसे असेस करने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, असेस डेली वेट। हमें पेशेंट का जो है डेली वेट जो है वो असेस करना है। तो ये सारे हमने क्वेश्चंस देखे। एमपी व्यापम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 12 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस थे ये। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं यदि आप और क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।